नमस्कार, मैं हूं आपका अपना राजदीप भगत सिंह। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी रेलवे, एसएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई और एमपीपीएससी सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास। आप जैसे जानते हैं कि इतिहास के जो टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा यदि स्रोतों से प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम वेदों को सर्वोपरि मानते हैं। वेद, जिनको हम अपौरुषेय कहते हैं, जिनकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, और ये श्रुति हैं जिन्हें याद करके एक के माध्यम से दूसरे हमारे गुरुजनों के माध्यम से, हमारे ऋषि मुनियों के माध्यम से हमने सुना और उनको कंठस्थ करके, या तो इसे श्रुति भी कहा जाता है, वेद अर्थात ज्ञान। तो वेद जो है, यहां से हम हमारा टॉपिक है वेद का। वेद जिसकी रचना, जिसको हम कहते हैं कि जिसकी रचना नहीं की, जिसके संकलन किया गया है, तो जिसके संकलन करता जो है वो महर्षि वेद व्यास है। वेद व्यास जो है, वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया है। वेदों को हम अपौरुषेय कहते हैं, श्रुति कहते हैं, संहिता कहते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें संहिता भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको लगेगा कि यार ये टॉपिक तो एग्जाम के लिए बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन नहीं बेटा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखिए, लास्ट प्रीवियस ईयर के पेपर को आप मिलाते हैं तो क्वेश्चन बराबर आपको यहां से मिलते हैं। तो वो हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहां पर लेके आए हैं आपके लिए। तो देखिए, वेदों की संख्या 4 है, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और दूसरा वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, और सबसे नवीन वेद जो है वो आपका है अथर्ववेद। क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से प्राचीन वेद कौन सा है? तो हम कहेंगे ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, जबकि अथर्ववेद जो है वो नवीन वेद है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद आपको बताया मैंने ऋग्वेद। अब यहां क्वेश्चन ये बनता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों को अगर हम मिला लेते हैं तो इन तीनों ग्रंथों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। तो वेद, ये क्वेश्चन आएगा कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो आप देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों हैं किसमें है? वेद त्रयी में। जबकि कौन नहीं है? अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? नया वेद है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम एक एक करके वेदों का में सबसे पहला वेद देखते हैं, ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें ऋचाएं दी गई है, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें आपकी स्तुतियां लिखी गई हैं, तो उनको ऋचाएं कहा गया है, या हम ये कह सकते हैं चौपाई। ठीक है, तो ऋग्वेद की जो है ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान को हम ऋग्वेद कहते हैं, और इसके पाठकर्ता को, जो ऋग्वेद का पाठ करता है, उसको हम होत्र कहते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन का आंसर है होत्र। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भाषा जो है हमारी संस्कृत भाषा है, और वेदों की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में ही की गई है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाओं का यहाँ पर संकलन किया गया है। कितने? फिर से ध्यान रखना, 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं का यहाँ पे क्या किया गया है? संकलन किया गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे बड़ा वेद भी आप यहाँ पे मान के चलिए। ठीक है, अब इस वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद। 4 वेद हैं और 4 उपवेद भी हैं, सभी वेद के उपवेद भी हैं। तो इसका है आयुर्वेद, इसका उपवेद है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनना है कि ऋग्वेद के उपवेद का नाम बताइए, तो आपको आंसर देना है आयुर्वेद। अगला, इसमें कितने मंडल बताए मैंने? 10 मंडल बताया बेटा। तो 10 मंडल हम क्रमबद्ध रूप से देखते हैं। पहला और 10वां मंडल याद रखना है, पहला और 10वां मंडल लास्ट में जुड़ा है, मतलब बाद में। इस ऋग्वेद का जो संकलन हुआ उसमें सबसे पहले जो है पहला और 7वां मंडल लास्ट में जोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा और 7वां मंडल गोत्र मंडल कहलाता है, अर्थात इन मंडलों की रचना जो है एक गोत्र वाले लोगों ने की है, जैसे कि भार्गव, विश्वामित्र, अत्रि, इस तरह से भारद्वाज,
तो उन गोत्र के ऋषियों द्वारा इनकी रचना की गई है। तो दूसरा और सातवां मंडल जो है वो गोत्र मंडल कहलाता है। अगला तीसरा मंडल। तीसरा मंडल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से पूछा गया है कि तीसरा मंडल जो है ये सूर्य देवता, जो सूर्य देवता है, सूर्य देवता सावित्री देवी को समर्पित ये मंडल है, तीसरा मंडल। और इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। क्या किया गया बेटा? इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। गायत्री मंत्र जो हम कहते हैं ओम उर्वाशः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल से मिलता है। इस सूर्य देव को समर्पित है। जो गायत्री मंत्र है इसका बहुत महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या के दौरान इसी मंत्र को जाप करते हैं, आप भी करते हैं। तो गायत्री मंत्र आप ध्यान रखिए। इसकी रचना किसने की? अब क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। इसके द्वारा की गई है, विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई। अगला जो आ रहा है जो आठवां मंडल, देखिए मैं सातवां मंडल आपको बताऊंगा, उससे पहले आठवां मंडल। आठवां मंडल जो है, आठवां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। हस्तलिखित ऋचाएं यहाँ पर वर्णित की गई हैं। कुछ ऋचाएं हैं, कुछ पंक्तियां, या हम ये कह सकते हैं कुछ चौपाई जो सुक्त यहाँ पर। तो हस्तलिखित ऋचाएं जिसे क्या नाम दिया गया है? खिल। तो क्वेश्चन बनेगा कि खिल का वर्णन कहां पर मिलता है? आठवें मंडल में यहाँ पर मिलता है। अगला नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। कौन से देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, एसआई ऑल एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है 10वां मंडल। 10वां मंडल जो है बेटा वो पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त अर्थात चतुस्वर्ण, चार वर्णों का उल्लेख। पहली बार अगर कहीं वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है तो वो है आपका 10वां मंडल ऋग्वेद। चतुस्वर्ण, चार वर्ण का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इन चतुस्वर्णीय समाज की व्याख्या अगर कहीं हमें प्राप्त होती है तो वो है 10वां मंडल में। और इसकी उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्म से मानी जाती है, मतलब ब्रह्मा से मानी जाती है। कैसी उत्पत्ति है? कि ब्रह्मा के मुख से जो है वो ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय और जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यह माना जाता है कि जो ब्रह्म है, आदि पुरुष है, आदि पुरुष ब्रह्म, इनके मुख से जिनका की उत्पत्ति हुई है वो है ब्रह्मा, ब्राह्मण। जिनके भुजाओं से उत्पत्ति हुई जो है वो क्षत्रिय, जिनकी जंघाओं से उत्पत्ति हुई है वो वैश्य, और जिनकी चरणों से उत्पत्ति हुई है वो शूद्र है। तो चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। जबकि अगर हमें ऋग्वेद कालीन व्यवस्था देखें तो ऋग्वेद कालीन काल में हमें चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर हम इस काल को बांटें तो वैदिक काल एक कालखंड है, वैदिक काल। और उस वैदिक काल का समय जो है वो 1500 ईसा के पूर्व से 600 ईसा के पूर्व तक के हैं। और 1500 को अगर हम देखें तो 1500 से 1000 ईसा के पूर्व तक, ईसा के पूर्व में वैदिक काल है, जिसको हम कहेंगे ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल। जबकि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व अगर हम देखें तो ये इसको कहेंगे उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल को के कालखंड को दो भागों में बांटा गया है। जैसे हमने बताया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल है। तो दो कालखंड है इसके, एक ऋग्वैदिक काल जिसमें हम 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल जिसमें हम 1000 से 600 ईसा पूर्व। देखिए वैदिक काल, हम ऋग्वैदिक सभ्यता को हम कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता, यानी कि ये काल है। तो इससे पहले एक सभ्यता थी जिसकी हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसको हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर अगला है 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त कहा, चार वर्णों को मैंने यहाँ पर बताया है कि है। अगला आता है, जैसे मैंने यहाँ पर 7वां मंडल बताना है आपको, तो 7वां मंडल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, अर्थात 10 राजाओं के मध्य में होने वाला एक युद्ध है
उसका वर्णन यहाँ पर किया है। तो ये प्राचीन काल में ऋग्वेदिक काल के दौरान एक युद्ध हुआ था 10 राजाओं के बीच में। अब वो युद्ध क्या था कि वो युद्ध पहले रावी नदी के किनारे हुआ। रावी नदी बोले तो को का प्राचीन नाम है पारुष्णी नदी। ठीक है, पारुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का यहाँ पर क्या हुआ, युद्ध हुआ। इसका कारण क्या था कि प्राचीन काल में राजा जो सुदास थे, इनके गुरु थे विश्वामित्र। इनके गुरु विश्वामित्र थे, लेकिन उन्होंने गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु बनाया और उन्होंने अपना विश्वामित्र को परिवर्तित किया। तो यहाँ पर विश्वामित्र को यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वाभिमान बुरा लगा होगा या जो भी है, तो उन्होंने एक बदला लेने की ठानी, जिसमें दसराग युद्ध पुरु और तुर्वुश दो राजाओं को, जो दो समुदाय हैं, कबीले हैं। वैसे आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है, हमें वेदों से आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक कबीला है पुरु कबीला आर्यों का, एक तुर्सु जो कबीला है ये भी आर्य का है। तो इन कबीलों के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें पुरु कबीला जो है वो विश्वामित्र को गुरु मान रहा है, जबकि त्रशु कबीला जो है वो राजा सुदास का है और वो गुरु वशिष्ठ को अपना गुरु मान रहा है। तो 10 जन को यहाँ पर इकट्ठे करके एक युद्ध हुआ जो रावी नदी के तट पर हुआ और अंतोगत्वा इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दसराग युद्ध में किसकी विजय हुई, तो किसकी विजय हुई थी, राजा सुदास की विजय यहाँ पर हुई थी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ऋग्वेद में जो विष्णु भगवान के 10 अवतार हैं, 10 अवतार में एक वामन अवतार भी है जो छोटे कद का व्यक्ति है। राजा बलि से 3 पग में पूरी धरती को दान में लेने का कार्य किया था, जिन्हें जो है वो वामन अवतार, उसका उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। साथ में इंद्रदेव को 250 ऋचाओं का समर्पित है, अग्निदेव को 200 ऋचाएं समर्पित हैं, इसी तरह कृषि को समर्पित है। सभी देवी देवताओं को यहाँ पर कुछ ऋचाएं का समर्पित है। साथ में हम देखते हैं कि इस ऋग्वेद में प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है, जैसे सिंधु, साथ में हम देखते हैं सतुद्री, सतलज, अस्कनी, व्यास, विपाशा, व्यास, अस्कनी, चिनाव, पारुष्णी जो आपकी रावी नदी। प्रमुख नदियों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। गंगा का 1 बार, यमुना का 2 बार, सिंधु का बार, सिंधु नदी का बार उल्लेख यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो सिंधु नदी जो है ये सबसे ज्यादा इसमें उल्लेख मिला है, जबकि सबसे पवित्र नदी के रूप में अगर हम जानकारी प्राप्त करें तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी इस वैदिक काल में माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बताया। आगे चलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो यजु यानी कि यज्ञ के विधि विधान नियमों का संकलन हमें यजुर्वेद में मिलता है, अर्थात कर्मकांडीय अनुष्ठान जो हम करते हैं तो उसके बारे में हमको जानकारी यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद अर्थात बलि वाला वेद, जिसमें बलि से संबंधित जानकारी जो हम यज्ञ के दौरान या किसी प्रकार से बलि चढ़ाते हैं, तो वो बलि की जानकारी हमें कहाँ से, बलिदान की विधि का वर्णन हमें कहाँ से मिलता है, तो यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधर्व्यु कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये एक एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में भी लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता ही है कि गद्य और पद्य में दोनों में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है, तो आपका यजुर्वेद है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला इसका उपवेद अगर देखें तो इसका उपवेद है धनुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो आपको बताना है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यजुर्वेद से आपको मैंने बताया कि यज्ञों के नियमों और विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलते हैं और इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहा जाता है और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला हम चलते हैं सामवेद। सामवेद जो है संगीत का वेद कहलाता है, अर्थात साम का अर्थ होता है गान, गायन जिसको हम कहते हैं, अर्थात भारतीय संगीत का जनक किसी वेद को कहा जाता है तो वह है सामवेद। 7 स्वरों के बारे में जानकारी हमें यहां से प्राप्त हो रही है। इसके पाठकर्ता को उद्रात कहा जाता है।
रुद्रात कहा जाता है या उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता भी कहा जाएगा, तो उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद गंधर्व वेद है, ठीक है। उपवेद क्या है? गंधर्व वेद। ब्राह्मण वेद, पंचवीस और जैमिनी, दो ब्राह्मण वेद है इसके, ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसको ब्राह्मण वेद कह दो या ग्रंथ कह दे, तो दो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस और जैमिनी। जबकि यहां पर दो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? शतपथ और तैत्तिरीय। जो शतपथ है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और यानी कि यहाँ से हमें राजकीय व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी, राजा महाराजाओं की वंशावली के बारे में भी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। इसमें कितनी, सामवेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1810 जो है इसमें ऋचाएं हैं, सूक्त हैं, जो सबसे छोटा वेद है। तो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे छोटा वेद कोई है तो वो कौन सा है? आपका सामवेद। अगला वेद करते हैं हम अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर लिखा गया, उनके पुत्र और द्वारा, और उनके द्वारा लिखा गया है अथर्वा ऋषि, यानी कि अथर्ववेद। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। इसमें क्या है? मानव जीवन की क्रियाकलापों जैसे श्राप देते हैं, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद, गृह निर्माण, कृषि, ठीक है, राजनीति से संबंधित, यानी कि ये कह सकते हैं कि रोग निवारण, राजभक्ति, राजा का चुनाव इत्यादि चीजों के बारे में यहाँ पर वर्णन हमें अथर्ववेद से मिलता है। इसे जादू टोने का या वशीकरण का, जादू टोना वशीकरण का वेद भी कहा जाता है। इस वेद का उपवेद है शिल्प वेद। अथर्व वेद जो अंतिम वेद है, जो चतुर्थ वेद है, उसका उपवेद है शिल्प वेद। ये आपको यहां पर ध्यान रखना। और इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। क्या ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद। गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है और उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक शौनक है और एक पिप्लाद नाम की दो शाखाएं हैं। आप जैसे जानते हैं कि महाभारत के जो पांडव हैं और एक वंश है कुरु वंश, तो कुरु वंश के एक राजा हैं परीक्षित। राजा परीक्षित जो हैं, इन्होंने सप्त दिवस जो श्रीमद् भागवत पुराण सुनी थी, तो ये राजा परीक्षित का वर्णन भी अथर्ववेद में आपको जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में सभा और समिति दो संस्थाएं हैं जो प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से यहाँ पर जानी जाती हैं। तो ये हमारा जो वीडियो है, ये वेद से संबंधित हमने आपको प्रमुख एग्जाम में आने वाली सभी जानकारी, समस्त जानकारी आपको हमने दी है। तो वेदों की संख्या हमने आपको 4 बताई और उसके वेद बताए, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन आपका ऋग्वेद और सबसे नवीन है अथर्ववेद। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम जितना भी हो सकता है उतना आपको ऑथेंटिक जो भी हैं कंटेंट दे रहे हैं, और ऑल एग्जाम्स के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये आपके लिए यूजफुल होगा। तो धन्यवाद आपका। वीडियो को लास्ट तक देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।